बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी महिलाओं को मिलेगी। बसपा हर एक बूथ पर महिला विंग तैयार कर रही है। मायावती ने जिसका नाम चुना था उसमें से एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी है। 2 दिन पहले ही अतीक को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी ओर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी होने की वजह से फरार है। कुछ महीने पहले ही शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन किया। उसे प्रयागराज से मेयर पद का प्रत्याशी भी बनाया गया, लेकिन अब उसे पार्टी से बाहर करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस मामले में स्थानीय स्तर पर बसपा के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसके लिए बसपा प्रमुख मायावती के निर्देशों का इंतजार हो रहा है, लेकिन क्या इससे मायावती का खेल बिगड़ सकता है? उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए मायावती दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर काम करती हैं। इस सियासी कॉम्बिनेशन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा जाना चाहती है। ऐसे में सूबे के नगर निगम चुनाव में पार्टी के अपने मास्टर प्लान का टेस्ट करने की प्लानिंग थी, इसीलिए शाइस्ता परवीन का नाम चुना। सूबे में कम से कम 7 मेयर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई गई, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही संकट के बादल घिर गए। बसपा ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज के नगर निगम सीट से मेयर पद का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब बसपा के सुर बदल गए। उमेश पाल अपहरण कांड में बाहुबली अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा जैसे ही सुनाई गई, उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन मुख्य आरोपी है, इस बात का ख्याल बसपा को आ गया। पुलिस शाइस्ता की तलाश कर रही है। ऐसे में बसपा ने तय कर लिया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जगह अब किसी दूसरे को चेहरे को चुनाव लड़वाएगी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन का नाम जुड़ा है। शाइस्ता परवीन फरार है, उसके ऊपर इनाम भी घोषित हुआ है 25,000 का। इसी तरह साबरमती जेल में उसका पति है, देवर अशरफ बरेली जेल में है, एक बेटा लखनऊ जेल में, दूसरा बेटा नैनी जेल में है, तीसरा बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार, जिस पर 5 लाख का इनाम है। 2 बेटे सुधार गृह में है। पार्टी का मानना है जब पूरा परिवार जेल में है तो मेयर पद के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कौन करेगा? शाइस्ता जिसे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है वो खुद फरार है, तो वो चुनाव क्या लड़ेगी? वहीं मायावती अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर ना निकालने की बात कहकर खुद उनके साथ खड़ी नजर आ रही थी। शाइस्ता पर एक्शन ना लेकर मायावती मुस्लिमों को सियासी संदेश देने की कवायद जरूर कर रही थी, लेकिन महज आरोप प्रत्यारोप से वो शाइस्ता को पार्टी से बाहर नहीं कर रही थी। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि शाइस्ता को जांच में दोषी साबित होने के बाद ही पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। लेकिन अब निगम चुनाव की आहट और अतीक को सजा सुनाए जाने के बाद बसपा के सुर बदल गए। निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी और कैबिनेट से मंजूरी के बाद बसपा अतीक की पत्नी शाइस्ता को चुनाव लड़ाने के लिए अपना फैसला बदल रही है। मेयर पद पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद बसपा प्रयागराज मेयर सीट के लिए शाइस्ता परवीन की जगह किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगी। नगर निगम सीटों को आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी प्रयागराज में नए उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा करने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।